कई बार क्या होता है यहाँ बना हुआ रहता है ना, तो ये इसको भी करता है, हमने देखा 5 डेज का कोर्स होगा। अच्छा हो जाएगा ना ओरल मेडिसिन से। ओरल लेके देखता हूँ आपको। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, अभी जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और हम सर्दियों से गर्मी की तरफ चल रहे हैं, इस दौरान जब इंसानों को भी इम्यूनिटी इश्यूज़ हैं और इंसानों के भी गले में प्रॉब्लम है या उन्हें भी वायरल हो रहा है, इसी टाइप से डॉग्स में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे कि पार्वो बहुत फैल रहा है, डिस्टेम्पर के केसेस भी आ रहे हैं और एक और साथ में बीमारी चल रही है जिसे हम बोलते हैं कैनल कफ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने एक इंडियन स्पिट्स डॉग में कैनल कफ के साउंड्स प्रॉपर जो उसमें इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जो उसके करेक्टरिस्टिक साउंड होता है कैनल कफ का, वो हमने आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और ये जो बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं कैनल कफ, जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें बॉर्डिटेला और कैनाइन पार इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है इन्फेक्शन में। बेसिकली ये उन डॉग्स में देखा जाता है जो कि इसे कैनल कफ नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि जब कैनल में डॉग रहता है, मतलब बहुत सारे डॉग्स एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं डॉग्स, तब एक डॉग को अगर कैनल कफ है तो वो दूसरे डॉग में फैल जाता है, जैसे कि इंसानों में कॉमन कोल्ड की जो दिक्कत होती है। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप देखेंगे डॉग को लक्षण क्या आते हैं, तो लक्षण देखिए आप उसमें, एक तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको सांस लेने में कठिनाई आती है और लगातार वो सूखी खांसी करता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया गया है। अगर ये इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाता है तो डॉग खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, कई बार कफ ज़्यादा बनने की वजह से वो वॉमिट भी करने लगता है और उसमें बुखार के लक्षण भी देखे जाते हैं। इस वजह से डॉग लेथार्जिक हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कैनल कफ के, इसलिए आपको जैसे भी थोड़े बहुत भी लक्षण दिखें और ख़ासकर इस मौसम में, तो आप ज़रूर सतर्क हो जाएं अपने डॉग को लेकर के और अपने वेट से कंसल्ट करें इस बारे में। दूसरा दोस्तों, कैनल कफ का प्रिवेंशन है आजकल, बिल्कुल प्रिवेंशन है। तो जैसे हम डॉग्स को पार्वो के लिए, डिस्टेम्पर के लिए, रेबीज़ के लिए, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए वैक्सीन्स लगाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कैनल कफ की वैक्सीन भी आती है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शो करता हूँ। वो आती है MSD की नोबिवैक केसी नाम से, केसी मतलब कैनल कफ नाम से। और ये जो वैक्सीन होती है जब डॉगी 45 दिन का होता है या 45 दिन से ऊपर केज का होता है तब लग जाती है और 0.4 ml के करीब होती है उसकी क्वांटिटी, और वो इंट्रानेज़ल लगती है, नाक में दी जाती है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स में डाल दी जाती है और वो जो वैक्सीन होती है उसकी जो नेज़ल एपिथेलियम होती है वहाँ एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ये एक टाइप का एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है अगेंस्ट कैनल कफ। दोस्तों, ये वैक्सीन लगती है, एक बार लग गई तो उसके बाद एनुअली रिपीट होती है। यदि डॉग को 3 महीने की एज में से पहले या एज में लग गई है तो वो साल भर से रिपीट की जाती है। तो पहला काम तो आप करें कि यदि आपके डॉगी को कैनल कफ का वैक्सीन नहीं लगा है तो आप अपने डॉग का वैक्सीनेशन कार्ड चेक करें, और यदि नहीं लगा है तो इस सीज़न में कम से कम आप उसका वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, इसका इलाज, तो वेट के पास जाइए और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है तो 3 से 5 दिन एंटीबायोटिक्स लगते हैं, एंटी एलर्जिक लगते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिससे उसको सांस लेने में कठिनाई ना हो। और ये सारा का सारा जो कोर्स है वो डॉक्टर की देखरेख में होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर एंटीबायोटिक का चुनाव करते हैं, ठीक है। दूसरी कई सपोर्टिव मेडिसिन आती हैं इसमें, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो करता हूँ, जैसे कि म्यूकोलाइट एक ह्यूमन प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छा साल्ट है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि एक होम्योपैथी मेडिसिन आती है, मैंने कई बार आपको अपने शॉर्ट्स में भी शो की है, वो है R9 मेडिसिन। तो ये मेडिसिन होती है होम्योपैथी मेडिसिन, वो आप अपने डॉग को 10-10 बूंद, अगर एडल्ट डॉग है, 1 साल से ऊपर का डॉग है, तो 10-10 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम को आपको देनी होती हैं। ये अगर आप करेंगे रेगुलर बेसिस पर तो आपके डॉग को कैनल कफ से निजात मिल जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप मौसम चेंज हो, जैसे कई बार बारिश में डॉग बाहर निकल जाता है या रात को ठंडी में बाहर निकल जाता है, तो ऐसे इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो डॉग मौसम परिवर्तन होने की वजह से, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बीमारी के पकड़ में आ जाता है। तो दोस्तों, कैनल कफ से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वेट मंत्रा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।